तीर्थ यात्रियों की संख्या सीमित होने से होटल व्यवसायियों में आक्रोश। चारधाम यात्रा में यात्रियों की संख्या सीमित होने से होटल व्यवसायियों से लेकर टैक्सी, मैक्सी, घोड़ा खच्चर, मजदूर आदि व्यवसाय से जुड़े सभी लोगों ने आज बड़कोट में रैली निकालकर यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर जाम कर सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया। बाद में होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष शोभन सिंह राणा ने एसडीएम बड़कोट को ज्ञापन दिया। होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि जिस तरह से सरकार द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण की बाध्यता रखी गई है, उससे तीर्थ यात्रियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं होटल व्यवसाय के कमरे भी खाली हैं। उन्होंने सरकार से मांग की कि जल्द ही ऑनलाइन की बाध्यता समाप्त कर यात्रा व्यवस्था रूप से सुचारू की जाए। नवभारत समाचार से ब्यूरो रिपोर्ट। कहना चाहूंगा कि आप इस बंदिश को हटाइए। अगर ये बंदिश नहीं हटी तो मैं इसके बाद ये आंदोलन बहुत व्यापक रूप लेगा। अभी तो केवल होटल एसोसिएशन है, उससे मैं निवेदन करना चाहूँगा जितने दुकानदार हैं, क्योंकि उससे नुकसान आपको भी होगा, आपको भी साथ आना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहूँगा जो डंडी वाले हैं उनको भी आना चाहिए। मैं निवेदन करूँगा जो घोड़े वाले उनको भी आना चाहिए, क्योंकि इसका नुकसान केवल यहाँ पे बैठे लोगों नहीं है, कि तमाम इस घाटी को इसका नुकसान है। और अगर सरकार ने तुरंत इस पर कार्रवाई नहीं की तो हम सब लोग मिलकर आज थोड़ी देर का वो है, हम अगर जरूरत पड़ेगी तो हम 2 या 3 दिन का भी जाम लगाएंगे। तो सरकार से मेरी निवेदन है कि जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को समाप्त किया जाए। धन्यवाद। किस बात को लेकर क्या बताइए? ये आज हमारा जो धरना प्रदर्शन था, वो सबसे पहले तो सरकार का जो मध्य में जैसे यात्रा शुरू हो रही है, बीच में मध्य में फरमान आता है कि ऑनलाइन पंजीकरण वाला यात्री ही चारधाम यात्रा में आ सकेगा, अन्यथा नहीं। और दूसरा नंबर था कि जो सीमित संख्या है उसकी बाध्यता सरकार सिर्फ समाप्त करे और ऑनलाइन पंजीकरण की बाध्यता भी समाप्त करे। अगर सरकार नहीं करती है तो आज हमारा 1 दिन का ये विरोध प्रदर्शन था, हमने चक्का जाम किया। अगर इसके बारे में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान नहीं लेते हैं तो हम आगे कम से कम 1 हफ्ते तक बिस्तर लगा देंगे मेन राष्ट्रीय राजमार्ग यमुनोत्री का, अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानते हैं। और एक तो आप न्योता देते हैं कि चारधाम यात्रा में देश विदेश के श्रद्धालु आइए, उत्तराखंड आपका स्वागत करता है, और ऊपर से बहुत प्यारी मीठी भाषा बोलते हैं, अतिथि देवो भव। ये कौन सा तरीका है? जब यात्री आ रहा है दरवाजे पे और वहाँ उनको रोक रहे हैं कि आप वापस जाइए, ये कौन सी इंसानियत है, कौन सी मानवता है? तो इससे हमारा चारधाम का जो नाम है वो धूमिल हो रहा है। यमुनोत्री धाम में ज़्यादातर सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो यमुनोत्री धाम में आ रही है, और उस सीमित संख्या के कारण और ऑनलाइन पंजीकरण के कारण हमारे जो होटल सभी होटल स्वामी हैं उनकी बुकिंग कैंसिल हो गई है, और जो हमारे करंट जो यात्री आना था वो नहीं आ रहा है। कई लोग हैं हमारे जो गरीब तबके के बेचारे, जिन्होंने ढाबे और छोटी मोटी कैंटीनें ले रखी है, उनका जो है करंट यात्री ना आने से और ऑनलाइन पंजीकरण की बाध्यता के कारण वो अपना धंधा नहीं चला पा रहे हैं और वो मालिकों का पैसा अदा करने में असमर्थ हैं। तो मेरा ये निवेदन है कि सबसे पहले अभी भी उत्तराखंड सरकार सीमित संख्या की बाध्यता समाप्त करे और जो ऑनलाइन पंजीकरण है उसकी बाध्यता समाप्त करे, और जो यात्री आ रहा है उसको आने दिया जाए, उसकी चेकिंग कीजिए आप, लेकिन ये नहीं है कि हरिद्वार रिस्कार से। धन्यवाद।